हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं हूं दीपाली शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीज ब्लॉग में। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल है 2 अक्टूबर और हम सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जी की जयंती। और हम हर साल इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए हमें अपने घरों में ही इसको मनाना है। स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो बस घरों में ही रह के गांधी जी के बारे में हमें सब चीज़ें जाननी हैं। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति थे। धन का कभी लालच नहीं किया इन्होंने। और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और इनकी हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल थे और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे जब इनकी यात्रा निकल रही थी। और ये विश्व की सबसे बड़ी शव यात्रा थी। और ये भी कहा जाता है कि जो स्टीव जॉब्स थे, एप्पल कंपनी के सीईओ, वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं की तरह गोल चश्मा पहनते थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी का इंटरव्यू लेने आए, तब महात्मा गांधी ने सिर्फ यही कहा कि अब मैं अपना जो भाषण है वो सिर्फ हिंदी में दूंगा, क्योंकि मेरा भारत आज़ाद हो चुका है। और कुछ ऐसे तथ्य हैं महात्मा गांधी जी के बारे में जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, जो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। महात्मा गांधी का व्यवहार टॉलस्टॉय, आइंस्टाइन, हिटलर जैसे महान हस्तियों के साथ भी रहा था और बहुत ही अच्छे उनके साथ इनके रिश्ते थे। गांधी जी के नाम पर भारत में 53 प्रमुख सड़कें हैं और विदेशों में 48 प्रमुख सड़कें हैं। महात्मा गांधी ने डरबन, प्रिटोरिया और जोहन्सबर्ग के फुटबॉल क्लब की स्थापना करने में भी सहयोग किया था। गांधी कहते हैं उनके साथ एक वाकया हुआ था। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उनके एक पैर का जूता निकल गया था, और उन्होंने वो जूता निकलने के बाद अपने दूसरे पैर का भी जूता निकाल दिया। पास में बैठे हुए व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि एक जूता मेरे किसी काम का नहीं है, जिसे एक जूता मिलेगा उसे ये दूसरा भी मिल जाएगा, कम से कम किसी का तो भला होगा। इस सोच और विचारधारा वाले थे हमारे गांधी जी। गांधी जी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या की गई थी, और फिर इस कमेटी ने यह पुरस्कार उस साल किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया, क्योंकि यह सिर्फ गांधी जी को ही मिलना था। गांधी जी ने अपना पहला भाषण जो दिया था वो दिया था 1931 में, पहली बार रेडियो पर। और उनके पहले शब्द यही थे, क्या मुझे माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने पहली बार ही ऐसा भाषण दिया था जो रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचता। तो वो बहुत ही घबराए हुए थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी, जो हम लोग अभी तक जानते हैं कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। हम गांधी जी के विषय में जितनी भी बात करेंगे उतनी कम है, क्योंकि वो इतने महान व्यक्तित्व थे कि हम अगर उनकी बात करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर उनकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। परंतु समय के अभाव के कारण मुझे अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना होगा, और आप लोगों को फिर से एक बार गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।